और राजेश राम जी तो रिकॉर्डेड वोट से जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। और डिप्टी सीएम बनेंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ। डिप्टी सीएम जी हाँ। कांग्रेस इतना मजबूत स्थिति में है? हाँ हाँ, एकदम है, आप देखिएगा। हमने कहा ना कि गांव से अब कांग्रेस चल दी है। गांव के एक एक नौजवान देखिएगा, एक एक औरत जो है वो कह रही है कि नहीं भाई, इस बार तो भाई हम लोग हाथ छाप लगाएंगे। सीएम नीतीश विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं अलग अलग चुनावी सभा में। क्या गिना रहे हैं, एक चीज बताइए हमको। आज लॉ एंड ऑर्डर का क्या पोजीशन है, आप सच सच बताइए। हेल्थ के बारे में आप जाइए, कहीं हॉस्पिटल में दवाई है? एक इंडस्ट्री जितना 20 साल हो गया बिहार में, कहीं एक इंडस्ट्री बनवाए? आप कुटुंबा से किनको देख रहे हैं? कुटुंबा से हम डिप्टी सीएम को देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। नहीं नहीं, राजेश राम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों हार रहे हैं। हाथ या कढ़ाई? हाथ रहेगा तभी ना आपका साथ रहेगा। आप हाथ में पकड़ के बात कर रहे हैं कि कढ़ाई में बात कर रहे हैं? जात पर ना पात पर, अब मोहर लगाइए हाथ पर बस। आप किस पर लगा रहे हैं? ये तो हाथ पे लगा रहे हैं। हम भी हाथ पे लगा रहे हैं। क्या मन बना है औरंगाबाद के लिए? कुटुंबा विधानसभा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार? यहाँ कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा राजेश राम। बिहार विधानसभा चुनाव के देखिए पहले चरण के मतदान जो है हो गए हैं और दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होने, और ऐसे में हम कुटुंबा विधानसभा पहुंच गए, जहां एक तरफ से हम सेकुलर के प्रत्याशी मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से राजेश राम चुनावी मैदान में। अब यहाँ के जनता का क्या मिजाज है, सीधे यहाँ के जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे। इस बार कुटुंबा विधानसभा में क्या देखने को मिल रहा है? आम जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ इस बार आकर्षित कर रहा है। पब्लिक चाहती है, गांव की जनता चाहती है और कह भी रही है आजकल कि कांग्रेस पार्टी जब जब थी हम लोग बहुत खुशहाल थे। बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से खाली झूठ का अंबार है। मोदी जी झूठ बोलते हैं और राजेश राम जी तो रिकॉर्डेड वोट से जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। और डिप्टी सीएम बनेंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ। डिप्टी सीएम? जी हाँ। कांग्रेस इतना मजबूत स्थिति में है? हाँ हाँ, एकदम है, आप देखिएगा। हमने कहा ना कि गांव से अब कांग्रेस चल दी है, क्योंकि कांग्रेस का प्राण गांव में रहता है, शहर में नहीं। गांव के एक एक नौजवान देखिएगा, एक एक औरत जो है वो कह रही है कि नहीं भाई, इस बार तो भाई हम लोग हाथ छाप लगाएंगे। सीएम नीतीश विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं अलग अलग चुनावी सभा में। क्या गिना रहे हैं, एक चीज बताइए हमको। आज लॉ एंड ऑर्डर का क्या पोजीशन है, आप सच सच बताइए। हेल्थ के बारे में आप जाइए, कहीं हॉस्पिटल में दवाई है? एक इंडस्ट्री जितना 20 साल हो गया बिहार में, कहीं एक इंडस्ट्री बनवाए जिसके बेरोजगारी दूर हो नौजवानों का? कांग्रेस पर भरोसा इस बार कर रहे हैं? इस बार कांग्रेस पर पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस, आप देख लीजिएगा, कोई सोचेगा नहीं कि रियल में वही कांग्रेस फिर आ गया पहले वाला। और सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन रही है महागठबंधन की, और राजेश राम जी डिप्टी सीएम बनेंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी को आप देख रहे हैं या तो फिर नीतीश कुमार को देख रहे हैं? राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। कौन अच्छा? राहुल गांधी ये आम जनता का बात कर रहे हैं, नौजवानों का बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, हेल्थ का बात कर रहे हैं, महिलाओं का बात कर रहे हैं, नौजवानों का बात कर रहे हैं। नीतीश जी का क्या है? नीतीश जी का सिर्फ उनके साथ बीजेपी जो है झूठ का पुलिंदा ये लोग बांधते हैं, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ये लोग बोल रहे हैं। पंजा या कड़ा? पंजा। चलिए देखिए, क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण के मतदान होने, लेकिन उससे पहले कुटुंबा का क्या माहौल है? कि हम 15 विधानसभा करके आज यहाँ पहुँचे, कल पहुँचे हैं। कुटुंबा विधानसभा में राजेश राम जी का जो भी वोट बैंक है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या राम जाति के हो या यादव हो या जो भी है, सारे लोग एकमत होकर हमारे राजेश राम जी को, जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, एकजुट होकर सपोर्ट कर रहे हैं और ये पूर्ण बहुमत से बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। हाथ या कड़ा? हाथ छाप, कांग्रेस हाथ छाप जीतेगी। लेकिन ललन राम भी चुनावी मैदान में है, नीतीश कुमार विकास कार्यों को भी गिनवा रहे हैं अलग अलग चुनावी सभा से, चुनौती कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है जेडीयू, वो पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक कर लिया है।
ये आज से नहीं, तकरीबन 1.5 साल से। नीतीश जी का जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी अब फासिस्ट हो चुका है। फासिस्ट अब समझ गए होंगे, जो बीजेपी को फासिस्ट ताकत, जो एक तबके को दबाना, एक तबके को वो करना, कमजोर करना, दलितों को, मुसलमानों को, ओबीसी में कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी लग रहा है या तो नीतीश कुमार? भाई राहुल गांधी तो देश लेवल के राष्ट्रीय स्तर के लिए नेता है। अच्छा लग रहा है। वो कांग्रेस पे भरोसा है? कांग्रेस को क्या भरोसा, जो भी जितने लोग हैं, वर्कर हैं, चाहे वो सहयोगी दल है, वो सब ने राहुल गांधी जी को एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो देख रही है लोग। चलिए, भावी प्रधानमंत्री के रूप में ये राहुल गांधी को देख रहे हैं। आप कुटुंबा से किनको देख रहे हैं? कुटुंबा से हम डिप्टी सीएम को देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। नहीं, राजेश राम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों हार रहे हैं। आप किस गलत फहमी में हैं? अभी कहा कि डिप्टी सीएम के देख रहे हैं, तो डिप्टी सीएम तो अभी वही है। नहीं, वो डिप्टी सीएम थे ना, अभी कहाँ है? अब तो सरकार, अब चुनाव आयोग है, अब कहाँ डिप्टी 14 तारीख तक तो है। नहीं, वो तो कार्यवाहक है ना, वो जनता का अभी तो खत्म हो गया वो। अब तो राजेश राम होने वाले हैं। आप शपथ में आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि जो जिस हिसाब से 10 साल वो कुटुंबा की सेवा किए हैं, तो अब आप लोगों को भी दिखेगा। मतलब सेवा की विकास दिख रहा है कुटुंबा में, दिख रहा है, आप खुद देखिए। आप सीएम नीतीश में विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, ललन राम। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि सीएम साहब ने काम नहीं किया है, नीतीश जी ने काम किया है, रोड किया है, लाइट किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन अब सीएम साहब बीमार हो गए हैं, उम्र हो गई है, अब वहां पे तो नौजवान आदमी को चांस मिलना चाहिए। हाथ या कढ़ाई? हाथ रहेगा तभी ना आपका साथ रहेगा। आप हाथ में पकड़ के बात कर रहे हैं कि कढ़ाई में बात कर रहे हैं? मतलब हाथ पर साथ दीजिएगा। फिर कांग्रेस पर भरोसा है? जात पर ना पात पर, अब मोहर लगाइए हाथ पर बस। आप किस पर लगा रहे हैं? ये तो हाथ पे लगा रहे हैं। हम भी हाथ पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं कि देखिए, मोदी जी की नीति क्या है। मोदी जी कहते हैं कि आप रील बनाते रहिए, मैं रेल बेचता रहूंगा। रोजगार की बात करें तो वो जमीनें बेचता रहेगा। अभी अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है। अब बताइए, लोग युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? तो हमारे राहुल गांधी जो नेता है, युवाओं की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। राजेश राम जी हमारे कुटुंबा विधानसभा के जो प्रत्याशी है, एक तरफा उनकी जीत होने जा रही है प्रचंड बहुमत से। और जो कड़ाई है उनका तो क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी हम क्या खोज रहे हैं? उनकी तो 4 सीटें 5 सीटें, उनमें हमें क्या मिलेगा? हाथ पर विश्वास जता रहे हैं। बिल्कुल हाथ पे करेंगे। चलिए, आप किस पर विश्वास जता रहे हैं? हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विश्वास जता रहे हैं। नीतीश कुमार तो दे ही रहे हैं रोजगार। कैसा विकास, कैसा रोजगार? दिन दहाड़े अपहरण, लूट, फिरौती, इसको विकास बोलते हैं? बिहार के किसी कोना से जाइए, 3 घंटा 3.5 घंटा में पटना पहुंचने हम रात ही आए हैं, 7 घंटा में पटना से औरंगाबाद आने में लगा। 7 घंटा 7 घंटा लगा है, पूरा जाम है। मतलब विकास नहीं दिख रहा। कहाँ विकास दिख रहा है? आसमान में है कि पताल में है? कौन खा गया विकास को? क्या मन बना है औरंगाबाद के लिए? कुटुंबा विधानसभा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार? यहाँ कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा राजेश राम। विकास की चलिए, देखिए, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में थे और यहाँ के जनता से हमने जानने का प्रयास किया। बाकी बात आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।